स्त्री देह से आगे मातृत्व, चेतना और आत्मशक्ति पर विमर्श। गुलाब कोठारी बोले, मां त्रिकालदर्शी है, वही जीवन की असली सृजन करता है। उदयपुर 14 जून 2025। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में डबोक स्थित जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संघटक एग्रीकल्चर महाविद्यालय सभागार में परिसर में शनिवार को स्त्री देह से आगे विषय पर एक विशेष विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी ने गहन वैदिक और भावनात्मक संदर्भों के साथ स्त्री की चेतना, शक्ति और मातृत्व पर संबोधन दिया। गुलाब कोठारी ने कहा कि आज मां खो गई है, जो पहले कभी गुरु थी। अब समय है उस मां को पुनः जीवित करने का। कृवि भविष्य है, वही सुख है। मां केवल जन्म नहीं देती, वह आत्मा और शरीर दोनों को संस्कारित करती है। वह सरस्वती रूपा है, लक्ष्मी रूपा है, और चपाती बनाते हुए भी उसकी भावना संतुलन और ऊर्जा देती है। उन्होंने कहा, आज हम बौद्धिक स्तर पर ऊपर उठ गए हैं, लेकिन मन और आत्मा का क्षेत्र हमसे छूट गया है। शिक्षा ने शरीर और बुद्धि का विकास किया है, लेकिन मन की कोई चर्चा नहीं है। अश कोठारी ने भोजन को पूजा मानकर ग्रहण करने की बात करते हुए कहा कि जब भोजन चित्त के साथ लिया जाता है, तब शरीर स्वयं हीलिंग मोड में चला जाता है। उन्होंने स्त्री की शक्ति को अद्वितीय बताया और कहा, मां त्रिकालदर्शी होती है, सिर्फ वही जान सकती है कि उसके गर्भ में नया जीवन आया है। कोई यंत्र या तकनीक यह नहीं बता सकती। शादी के बाद स्त्री शरीर को पीहर में छोड़ आत्मा के साथ ससुराल आती है, वह सौम्य और सृजनशील होती है। उन्होंने कहा कि माताएं देने वाली होती हैं, मांगने वाली नहीं। डॉक्टर कोठारी ने कहा कि स्त्री की ऊर्जा सूक्ष्म होती है, जो सृष्टि, संस्कृति और चेतना का निर्माण करती है। विज्ञान कहता है कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं होते। इसी तरह स्त्री चेतना भी अविनाशी और परिवर्तनशील शक्ति है। चिंतन की आहुति से चेतना का उदय हो। प्रो सारंग देवोत प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए कुलपति प्रो एस सारंग देवोत ने कहा कि पत्रिका के संस्थापक कुलिश जी ने भारतीय चेतना और शक्ति को लेखनी का माध्यम बनाया। आज की भारतीय नारी सीता की मर्यादा, राधा की भक्ति, मीरा की निर्भीकता, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और विदुषी गागी मैत्रेयी की विद्वत्ता के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोठारी साहब के विचार मातृशक्ति को सामाजिक न्याय और आत्मिक संतुलन की ओर ले जाने वाली प्रेरणा है। सारंग देवोत ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा, आज की शिक्षा शरीर का नाश कर रही है, आत्मा खो रही है। आज का यह आयोजन एक भौतिक यज्ञ की तरह है, जिसमें चिंतन की आहुति से चेतना का उदय होता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 2047 तक भारत केवल भौतिक रूप से ही नहीं, अपितु चेतना और आत्मिक विकास में भी एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद की रस्म अदा करते हुए कुलाधिपति भंवर लाल गुर्जर ने कहा कि नारी सशक्त थी और रहेगी। उन्हें शक्तिकरण करने की आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वयं ही सशक्त है। समारोह का शुभारंभ राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश की तस्वीर पर पुष्पांजलि व मौ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह के अंत में पिछले दिनों अहमदाबाद में हुए वायुयान दुर्घटना में दिवंगत हुए के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर प्रो सरोज गर्ग, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर युवराज सिंह राठौर, प्रो गजेंद्र माथुर, प्रो IJ माथुर, प्रो मंजू मांडोत, डॉक्टर स्वाति कोठारी, डॉक्टर सुनीता मुर्डिया, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह चौहान, प्रो देवेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर मोहसिन छिपा, निजी सचिव कृष्णकांत कुमावत, डॉक्टर यज्ञ आमेटा, राकेश दाधीच सहित विद्यापीठ के डीन, डायरेक्टर एवं NCC कैडेट्स व विद्यार्थी उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर रचना राठौर ने किया। राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आज यहाँ विराजमान अमित जी, हमारे राजस्थान पत्रिका का पूरा परिवार, साथ ही विद्यापीठ का, यहाँ आज बहुत संख्या में मातृशक्ति विराजमान है और विशेष रूप से ये प्रोग्राम मातृशक्ति के लिए ही और युवा छात्राओं के लिए है, जिसमें निश्चित ही आज हमें एक ऐसा उद्बोधन मिलेगा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक है। आज हम सभी यहाँ एक कीर्तिशेष के जिन्होंने राजस्थान पत्रिका की स्थापना की और पत्रिका को जनचेतना और भारतीय मूल्य और लोक शक्ति का मुखर माध्यम बनाया, उनके
जन्म शताब्दी वर्ष के जीवन में कोई अच्छा काम करके दिखाया। जीवन में मुझे भी नहीं दिख रहा है। मैं आपको फिर जोर से कहना चाहता हूँ, यहाँ इस कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी विज्ञान के बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, पर आप उसको थोड़ा सा जब और गहराई से देखोगे तो लगेगा कि वो सब टेम्परेरी हो रहे हैं, आगे भी नहीं जा रहे। उस लेबर के पीछे मुझे नहीं जाना, मेरी जिंदगी को सोने का जैसा बनाना है, और यही उम्र है आपकी भविष्य के निर्माण करने की, जानना चाहिए। इसलिए इस उम्र का एक एक क्षण सोने में तोलने के बराबर है। जरा सा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए मेरे जीवन का हिस्सा। कई बार ख्यालों में गए थे, कई बार मांग रहे थे, कई बार सिनेमा देखने चले गए, कई 2 दिन पिकनिक में चले गए। जीवन इसका इतना अपमान करना आप अपने जीवन का, दूसरा को इतना अपमान कभी कर ही नहीं सकता। आपको लगता है मेरे जीवन किसी काम का ही नहीं, कई 2 घंटे खराब कर दो, फिर 2 दिन खराब कर जाओ, क्या हुआ है? इसको हम शिक्षा देंगे, इसको हम निर्माण कहेंगे। मैं तो नहीं मान सकता कि ये निर्माण हो सकता है। और अगर ये आपका वर्तमान है तो आप देखो भविष्य कैसा होगा आपका। इसको दोष देने आके जा करके हमने निर्माण ही नहीं किया। कब पिकनिक में घूम रहे, सिनेमा नहीं गए, कहीं भी बर्थडे केक काट रहे, गाने गा रहे, आगे बजा रहे, तो ये भी निर्माण है। क्यों विदेशों की नकल नहीं ले रहे हम? जो नकल करता है, जिसकी नकल करूंगा उसी को देखूंगा, मैं कितनी देर अपने खुद को भूल जाऊंगा, मेरा विकास नहीं हो रहा। मैं दूसरे के नकल पे अपने आप को ढालने का प्रयास कर रही हूँ, वो तकलीफ यहाँ हो रही मुझे। जब शादी होती है तो इनकी जो बुजुर्ग बैठी है ना, इनसे पूछना, एक कड़वी बात करो, बहुत कड़वी। आप लड़के को देखकर आपको ये लगेगा कि ये तो कोई स्लेट है, मेच्योरिटी नहीं है उसके पास, समझ अक्ल है, कोई तो बुद्धिमान है, लेकिन समझदार नहीं। क्यों? आधा भाग था स्त्री वाला, सुनना है, मिठास नहीं है, वात्सल्य नहीं है उसमें। उसकी उस कोरी स्लेट के ऊपर उसकी जिंदगी की इबारत आप लिखना शुरू करती हैं, या आपने अभी शायद गहराई से नहीं देखा। जिंदगी की बात उस सूर्य पर को आप भरना शुरू करते हैं वहां पर। इसको बहुत सचमुच अंदर उतारना, इसको ईश्वर से कहो, ये बातें मेरे जहन में बनी हुए हैं।